सर्दी आ गई, चटनी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने 2 टमाटर ले लिए, 2 हरी मिर्च ले ली, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, थोड़ा सा मूली के मुलायम मुलायम पत्ते ले लिए और थोड़ी सी ले लिए पालक। 1 चम्मच हमने ले लिया इसमें सौंफ और काला नमक आधा चम्मच, और स्वाद के अनुसार हमने जो डेली नमक खाते हैं उसको ले लिया है। और इसमें थोड़ी सी हम कच्ची हींग भी डाल देंगे, मतलब कच्ची का मतलब जैसे तेल में तड़का वड़का नहीं लगा के ऐसे हींग डाल देंगे। 1 कप पानी डाल देंगे और आधा नींबू डाल देंगे, और फिर इसमें अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। नहीं, फिर इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, फिर अच्छी तरह से खूब महीन पीस लेंगे। कड़ी पत्ता डालना भूल गए थे, फिर से डालेंगे और खूब अच्छी तरह से चला देंगे। तो चटनी हमारी बन करके हो गई है तैयार। बहुत ही टेस्टी चटनी हमारी बनी हुई है। और इस तरह की चटनी को पूड़ी पराठे से और दाल चावल से किसी भी चीज़ से खाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो एक कटोरे में सारी चटनी हमने अब निकाल के रख लेते हैं। और सिंघाड़े से भी खाइए, उबले हुए बिना उबले हुए जैसे भी हो सिंघाड़े से खाइए, अच्छी लगती है। 1 कटोरी दही में 1 कटोरी सूजी हमने डाल दिया था, थोड़ा सा 1 मुट्ठी गाजर डाल दिया, आधी शिमला मिर्च काटी थी उससे भी कम डाला, 2 हरी मिर्च हमने काट के डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक हमने पहले ही डाला था और फिर ढक कर के हमने इसको रख दिया। आधा हमने इनो का पाउच डालना चाहा था, पर ऐसे थोड़ा मेरा इनो ज़्यादा गिर गया है, इस वजह से मतलब ये बनने में थोड़े ज़्यादा ही मुलायम हो गए थे। और ये हमने लगा लिया है देसी घी और एक भगोने में पानी चढ़ा दिया है और ढक्कन से ढक दिया है। पूरे बैटर को इसमें डाल दिया है। और अगर आपके पास इस तरह से कोई बर्तन ना हो तो आप पानी में भी कटोरा रख सकते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर से इसमें रख सकते हैं। मेरे पास इस तरह का बर्तन था तो हमने इसको ऐसे कर दिया है। और देखिए इस तरह से, नहीं आप थाली में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखिए। और 20 मिनट के बाद हमने फिर इसमें लाल मिर्च डाल दिया, फिर 20 मिनट के बाद इसको हमने निकाल लिया। 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। ढोकला बन कर के तैयार होगा, चाकू से हम इसको काट लेते हैं। बस थोड़ा सा इसमें इनो ज़्यादा पड़ गया था, इसलिए ये जो है मतलब ज़्यादा ही थोड़ा सॉफ्ट बन गया था। तो आप ये इनो थोड़ा हिसाब से डालिएगा पानी। टेस्ट में तो बहुत अच्छा था और सॉफ्ट ही बहुत था, पर बस काटने में थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम हो गई है। कुछ पीस तो सही निकले हैं और कुछ पीस थोड़े से मतलब वो हैं, बस इनो की ही गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि हमने दही डाल के ही काफ़ी देर पहले रख दिया था। तो इनो हिसाब से डालिएगा। और ये हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है और हमने राई डाल दिया है, 1 हरी मिर्च डाल दिए, थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और गैस को स्लो करके फिर 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है और 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दिया है। आप अपना जिस हिसाब से बनाएँगे उस हिसाब से मेज़रमेंट रखेंगे। पानी को अच्छी तरह से पका दिया है, पूरे ढोकले में हमने डाल दिया है। अब इसके बाद जो है इसको जो है हम प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्व कर देते हैं। और इसको चटनी से खाइए या ऐसे भी खाइए, अच्छा लगेगा। पर जो चटनी हमने बनाई है ना, उससे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये ढोकला हम लोगों ने खाया था, बहुत अच्छा लगा था। और फिर हमारा दवाई का टाइम हो गया, जाते दवाई खा लेते हैं और जा रहे हैं अब नहाएंगे, क्योंकि हो गई बहुत देर। हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नहा लिया है, अब जा रहे हैं पूजा करने। आज है बुधवार। सोचा था नीचे जल चढ़ा देंगे, पर साफ सफाई करते करते इतना लेट हो गया कि 11:30 बज गया। अब नहीं जाएंगे जल चढ़ाने, अच्छा नहीं लगता जब ज़्यादा लेट हो जाता है। 10 बजे तक तो चलता है। देखिए आज हमने ये बना लिया है चूटी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। खुले रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है, पूरे 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 समूचे समूचे गिर रहे हैं। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय निकालेंगे जरूर। आप देखिए बादल भी, सुबह से ही बादल छाया हुआ है, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो पहले हम सबसे भगवान के जो भी बर्तन है सारे बर्तनों को धोते हैं। आज हम दिखाएंगे कि हम पूजा कैसे करते हैं डेली की अपनी। फिर इसके बाद जो है, जो फूल चढ़े रहते सारे फूलों को हटाते हैं, एक कटोरी में गंगा जल ले लेते हैं और ये फूल जो है क्या बोलते हैं, गेंदे का, इस फूल से सारे भगवान के ऊपर गंगा जल को छिड़क देते हैं। तो इससे ये हो जाता है भगवान का स्नान। फिर हम एक रुमाल है मेरे पास, उस रुमाल से सारे भगवान को
पोंछ देते हैं। इस रुमाल से केवल हम भगवान को ही पोंछते हैं। फिर इसको धुल करके सुखवा देते हैं, फिर रख लेते हैं, फिर इसी रुमाल से हम पूरे भगवान को पोंछ लेते हैं। ये शंख है, इसको सबको सब चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, क्योंकि सभी चीज़ों पे। और ये देखिए मेरे पास सिक्के हैं। कुछ सिक्के पहले क्या था पता नहीं था, तो हम लोग चांदी में लक्ष्मी गणेश बने वाले ले लेते थे, और कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह में मिल जाते हैं। तो ये सिक्के कभी आप मतलब बेच नहीं सकते हैं और कुछ भी इनका कर नहीं सकते हैं। तो हमने इसको पूजा में एक कटोरी में रख दिया कि कम से कम रोज़ जो है इनकी पूजा पाठ दिया बत्ती ये सब हो सके। तो इनको भी पोंछ लेते हैं। सारे भगवान जो जैसे मेरे पास है, दुर्गा जी की फ़ोटो है, गणेश लक्ष्मी हैं, और भी जो है शंकर भगवान की हमने सब परिवार वाली ही फ़ोटो रखी। जैसे राधा कृष्ण, शंकर भगवान के परिवार वाला है, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का है, सीता और राम भगवान का दरबार है। इस सबको पूरे को हम अच्छी तरह से खूब पोंछ लेते हैं। और कुबेर भगवान हैं, जो भी भगवान मेरे पास हैं सबको, उसमें जैसे टीका चंदन सब रोज़ जो हम लगाते हैं उसको इसी तरह से पोंछ करके साफ़ कर देते हैं। इसके बाद फिर हम सबसे पहले लगाते हैं सिंदूर गणेश जी पे, लक्ष्मी जी पे, उसके बाद जितने ये अर्घा पे, और जो भी हमारे पास देवी देवता हैं सब पे हम पहले सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद फिर हम एक कटोरी हमने रख रखी है दिया, उसमें चंदन रोज़ डाल देते हैं 1 चुटकी, और फिर थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं। तो उसको हाथ से मिक्स करके फिर हम चंदन लगाते हैं। इस तरह से देखिए मिला देते हैं, फिर चंदन लगाते। चंदन जैसे लड्डू गोपाल पे लगाते हैं, कुबेर भगवान पे लगाते हैं, और जो है शिव जी पे लगाते हैं, सब पे लगाते हैं। हनुमान जी पे तो हम सिंदूर लगाते हैं, इस पर ओम लिखते हैं। ओम लिख के दोनों तरफ लाइन खींचते हैं, ऊपर चंदन लगाते हैं। इस प्रकार यहाँ हमने रुद्राक्ष मतलब रखा है तो उस पे लगा देते हैं। यहाँ लड्डू गोपाल है उन पे लगा देते हैं। और फिर उसके बाद दुर्बा हाथ में लेकर के जो भी पुष्प हमारे पास है वैसे लाल फूल लेना चाहिए। फिर ओम गंगणपते नमः का मंत्र पढ़ के फूल हम चढ़ा देते हैं। और तुलसी दल है उसको हम लड्डू गोपाल पे और हनुमान जी पे चढ़ा देते हैं, और शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाते हैं। और जो जितने भी मेरे यहाँ रोज़ फूल दे जाता, जितने भी बेलपत्र रहते हैं 5 11 जैसे भी, तो हम चढ़ा देते हैं। और इसके बाद एक माला ये बड़ी सी रहती है, तो ऐसे हम लक्ष्मी गणेश जी को और चढ़ा देते हैं। हाँ, लक्ष्मी गणेश जी को ही चढ़ा देते हैं। फिर ये फूल है, फूल सारे भगवान को हम ऐसे करके चढ़ाते हैं, सारे भगवान को चढ़ाते जाते हैं। और उसके बाद जो है एक कटोरी में हम जो भोग लगाते हैं ड्राई फ्रूट्स का उसको रख लेते हैं, तो एक गिलास में हम पानी रख लेते हैं। फिर उसके बाद पानी भोग इस तरह घुमा देते हैं, तो समझ लीजिए सारे भगवान को चढ़ गया। फिर हम इसके बाद दिया बत्ती कर लेते हैं। दिया बत्ती इस तरह से करके हम आरती कर लेते हैं भगवान की। और फिर हम मतलब पाठ पढ़ते हैं। पहले भगवान को सबको आरती दिखा के रख देते हैं, फिर पाठ पढ़ते हैं। मतलब जैसे डेली हम जैसे गणेश चालीसा है और दुर्गा जी का पाठ है, ये सब करते हैं। फिर उस जल से जिससे भगवान को स्नान कराए तो वो पूरे जल को हम अपने पूरे घर में छिड़क देते हैं, क्योंकि दिन में हम पूरे घर में बस धूप बत्ती दिखाते हैं, दिया नहीं दिखाते हैं। और शाम को हम अपने घर में दिया और धूप बत्ती दोनों चीज़ दिखाते हैं। अगर मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा।